और बता दें कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल कोटा के सकतपुरा में। करंट से झुलसे बच्चों से मिलने के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री। हादसे में गंभीर रूप से झुलसे बच्चों का एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक बच्चा सर्जिकल आईसीयू में और 4 बर्न वार्ड में भर्ती हैं। एक बच्चा 90% और 4 अन्य 30 से 50% तक झुलसे बताए जा रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में उपचार चल रहा है और अब उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं गजेंद्र सिंह खिंसर, एसएमएस अस्पताल चिकित्सा मंत्री। विनोद सिंह चौहान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि गंभीरता नजर आती है चिकित्सा मंत्री के, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो बच्चे हैं अभी भर्ती हैं उनकी हालत कैसी है और जो जानकारी चिकित्सा मंत्री ने ली है उसके जरिए क्या कुछ डॉक्टर्स फीडबैक दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए चिकित्सा मंत्री से करीब आधा घंटे पहले ही एसीएस चिकित्सा शुभ्रा सिंह यहाँ आकर गई हैं, जो सर्जिकल आईसीयू में है उससे मिलके गई हैं। बाकी जो बर्न वार्ड में 4 बच्चे भर्ती हैं जो 30 से 50% झुलसे बताए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करके गई हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे आराम से बातचीत कर रहे हैं। उनके परिजन इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अब उनका इलाज बेहतर होगा। एसएमएस अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है। देखिए 5 बच्चों की हालत गंभीर है, जो 30-50% तक है उनकी हालत इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार रहता है। जो झुलस जाता है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा केवल संक्रमण होता है। कोटा से यहाँ शिफ्ट किया गया है तो तमाम चीजों को लेकर एहतियात बरती जा रही है। शुभ्रा सिंह भी यहाँ आकर के बहुत निर्देश देके गई थी और अभी चिकित्सा मंत्री देखिए सर्जिकल आईसीयू में जो 90% से अधिक झुलसा हुआ बच्चा है उसकी कुशलक्षेम पूछ करके उसकी स्थिति को देख करके अब बर्न वार्ड में पहुंचे हैं। 4 बच्चे जो बर्न यूनिट में भर्ती हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय वो अंदर ही है, पिछले 5 से 6 मिनट उनको अंदर हो गए। बच्चों से भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि सेहत पर सुधार अब लगातार इसलिए भी होगा क्योंकि बच्चे आराम से बातचीत कर पा रहे हैं। जो 4 बच्चे यहाँ भर्ती हैं उनके परिजन भी बात कर पा रहे हैं और बच्चे भी आराम से बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन संक्रमण को देखते हुए बड़े बरतने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उधर ऊर्जा मंत्री ने जांच के आदेश दे रखे हैं कि आखिर आज तक हुआ इतने सारे बच्चे शोभा यात्रा में क्यों झुलस गए, क्या कारण रहे, तमाम पहलुओं को देखते हुए उधर ऊर्जा मंत्री ने भी जांच के आदेश दे रखे हैं और इधर चिकित्सा मंत्री अंदर कुशलक्षेम पूछ रहे हैं चारों बच्चों से, उनके परिजनों से और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। और खुद चिकित्सा मंत्री दिल्ली रवाना होने का उनका कार्यक्रम था और बड़े व्यस्त कार्यक्रम में से यहाँ पहुंचे। देखिए चिकित्सा मंत्री बाहर आ गए हैं बच्चों की कुशलक्षेम पूछकर और उनसे उनकी ताजा स्थिति देखकर उनसे बातचीत करके हम भी अब देखिए सीधे उनसे मुखातिब होंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, क्योंकि गंभीरता इससे समझ में आती है चिकित्सा मंत्री की और बेहद खास भी है, जरूरी भी समझ में आती है चीजें। अब उस बच्चे के बारे में बताइए जो 90% तक झुलस चुका है। उम्मीद हर कोई कर रहा है, दुआ कर रहा है कि सभी बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई? सभी बच्चे जो हैं 7 से 10 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। आगे चिकित्सा मंत्री से सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। जी सर, क्या कुछ स्थिति है, क्या बच्चों की स्थिति क्या है? डॉक्टर को क्या निर्देश? देखिए जो आईसीयू में वहाँ पर बच्चा है तो बहुत हमारे वरिष्ठ योगी विनोद सिंह चौहान चिकित्सा मंत्री से खुद बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान कर रहे हैं कि आप बच्चों से बातचीत करके आए हैं, उनसे मिलकर आए हैं, तो कैसी उनकी स्थिति आपको लगी, जो उपचार चल रहा है वो कैसा लगा? सीधा रुक वहीं का उत्साह था और ट्रक के ऊपर कोई ऊपर भी नहीं बैठे थे, पर अब जब होता है तो मतलब जांच का विषय है कैसे हादसा हुआ, लेकिन सबसे पहले कोशिश इस बात को लेकर कि बच्चों को सही उपचार मिल सके, सही इलाज हो, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। हालांकि कई कारणों के यहाँ पर बात सामने आ रही है कि क्या कारण रह सकते हैं, सभी जांच का विषय है, लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता वो है कि बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और इनकी इलाज में कोई भी कोताही ना बरती जाए। अभी खुद बच्चों से मिलकर लौट रहे हैं चिकित्सा मंत्री, उनसे मिले हैं, वो बातचीत भी किए, कुछ बच्चे बातचीत भी करते नजर आए, ये भी जानकारी मिल रही है। एसएमएस अस्पताल में अभी मौजूद है, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कहना है गजेंद्र सिंह खिंसर का इन सभी बच्चों से बात करने के बाद, इलाज से वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं, कितनी गंभीरता यहाँ पर नजर आ रही है इन सभी डॉक्टर्स की इस पूरे मामले को लेकर, वो सभी जानकारी यहाँ पर वो मीडिया से रूबरू होकर दे रहे हैं। आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, जानकारी देंगे, लेकिन आप समझिए
कि जब यह हादसा हुआ तो हादसे के कारणों की जांच तो जरूरी है, लेकिन प्राथमिकताएं सबसे पहले कि इतनी संख्या में जो बच्चे वहां मौजूद थे, जो झुलस गए हैं, उनको सही इलाज मिल सके, सही इलाज मुहैया हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो। इसलिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेलसर एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, बच्चों से भी बातचीत की है, डॉक्टर से पूरी जानकारी ली गई है। दरअसल कोटा के सकतपुरा में करंट से बच्चे झुलस गए थे, बारात निकाल रहे थे, शिव बारात, त्योहार था, शिवरात्रि मनाई जा रही थी और ऐसे में करंट लगा, उन्हें हाई टेंशन लाइन ऊपर से गुजर रही थी और उसमें बच्चे झुलस गए, कई और अन्य लोग भी थे और इस हादसे में जो गंभीर रूप से बच्चे झुलसे थे उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया और उन्हीं से मिलने के लिए चिकित्सा मंत्री खुद पहुंचे हैं, उनसे बातचीत भी की गई है, डॉक्टर से राय मशवरा किया गया है कि और किस तरीके का इलाज इन्हें बेहतर मिल सकता है और अभी तक का जो इलाज है उससे बच्चों को कितना लाभ मिल रहा है, ये जानकारी उन्होंने ली है। अस्पताल में उपचार चल रहा है। अब आपको ये भी अपडेट कर दे कि दरअसल एक बच्चा जो कि ज्यादा झुलसा है उसे आईसीयू में भर्ती किया गया है, 4 बंद वार्ड में भर्ती हैं। अब हादसा कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे झुलस गए हैं 30 से 50%, तो ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डस्ट बिल्कुल नहीं हो, सफाई हो और कोई इन्फेक्शन ना हो, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है और उसी का जायजा लेने के लिए, बच्चों की हालत जानने के लिए, कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंचे हैं खुद चिकित्सा मंत्री। 4 तो बंद वार्ड में भर्ती हैं और एक आईसीयू में भर्ती है बच्चा। इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के निर्देशन में ही जब उपचार चल रहा है, इसलिए कोई कोताही नहीं बरती जा रही। खुद अस्पताल अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो जानकारी देते भी नजर आए। यहाँ पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेलसर को मीडिया से रूबरू हो रहे हैं चिकित्सा मंत्री, क्या कुछ वो कहते नजर आए वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी अस्पताल में ही मौजूद है। एक बच्चा सर्जिकल आईसीयू में, 4 बंद वार्ड में भर्ती हैं। हालांकि जिस तरीके से हादसा हुआ, कई सवाल खड़े हुए कि आखिर बिना परमिशन के उसी इलाके में फिर से क्यों रैली निकाली गई, वो शिव बारात निकाली गई जहां पर पहले हादसा हो चुका है, हाई टेंशन लाइन वहां पर है, कोई ध्यान नहीं दिया गया और ऐसे में एक बार फिर से ये हादसा हुआ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा तादाद में थे और बच्चे आखिर क्यों वहां पर थे, ये सब जांच का विषय है। जांच चल रही है, उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन इस हादसे का जो शिकार बच्चे हुए हैं, जो गंभीर रूप से घायल हुए, हालांकि अन्य लोग भी घायल हुए, लेकिन जो गंभीर बच्चे घायल हुए उन्हें एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उनका इलाज चल रहा है। कोटा का ये मामला है, झुलसे बच्चों का एसएमएस अस्पताल में इलाज, एक बच्चा सर्जिकल आईसीयू में है और 4 बंद वार्ड में भर्ती हैं। खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेलसर पहुंचे हैं उनके हालात का जायजा लेने के लिए, उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए और अच्छी बात ये निकल कर आई कि बच्चों ने भी खुद अपने स्वास्थ्य का ब्यौरा दिया चिकित्सा मंत्री को, उनसे बातचीत की है और हर एक पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है। मॉनिटरिंग खुद चिकित्सा मंत्री करते नजर आ रहे हैं और इन सभी तस्वीरों से, जानकारी से जो बच्चों के परिवार के लोग हैं, अभिभावक हैं, उनको जरूर संतुष्ट भाव आ रहे होंगे क्योंकि संतुष्टता बेहद जरूरी है। संतोषजनक ये तस्वीरें हैं क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता परिवार के लोगों को, अभिभावकों को कि बच्चे कब जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और ऐसे में ये संतोषजनक तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। विनोद सिंह चौहान हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विनोद जी, अभी आपने चिकित्सा मंत्री से बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका इस दौरे के बाद? देखिए, चिकित्सा मंत्री ने 5 बच्चों को देखा है जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सर्जिकल आईसीयू में भर्ती है 90% से ज्यादा जिसकी हालत खराब है, उसको लेकर के काफी चिंता व्यक्त करी और उन्होंने कहा है कि जो 4 बच्चे 1 यूनिट में है उनमें से 2 बॉर्डर लाइन पे है। 2 बॉर्डर लाइन का मतलब यह है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी होगी और 50% से अधिक झुलस गए हैं, हालत गंभीर बनी हुई है। बाकी जो 2 बच्चे हैं उनकी जो स्थिति है वो अभी सामान्य हो सकती है। 2 बच्चों को लेकर उनका कहना है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो अन्य 3 बच्चे हैं उनको लेकर के चिंता जाहिर करिए और उन्होंने कहा है कि ऊपर वाला सब ठीक करेगा। सभी से अपील करिए, देखिए सबसे अपील करिए कि दुआएं करें, बच्चे बच जाएं, क्योंकि बच्चों का कोई दोष नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच इस बात की भी कराई जाएगी कि अवैध कॉलोनी बताई जा रही है और तार इतने नीचे को थे। तमाम पहलुओं की जांच के लिए उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा मंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने भी कहा है कि वो अपने स्तर पर भी दिखाएंगे आखिर ऐसी इतनी बड़ी गलती क्यों हुई, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं थी। शोभा यात्रा निकल रही थी, बच्चे हर्षोल्लास के साथ निकल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विभागीय गलती भी बताई जा रही है। आखिर तार इतने नीचे क्यों थे, क्या कारण रहा? बच्चे ट्रक पर भी नहीं बैठे थे। देखिए, चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बच्चे ट्रक पर भी नहीं बैठे थे। हादसे को अंजाम मिला है
अब 5 बच्चों की स्थिति को लेकर के चिकित्सा मंत्री ने साफ किया है कि जो 90% से अधिक झुलसा हुआ बच्चा है उसकी हालत क्रिटिकल है। 2 अन्य बच्चे जो हैं वो बॉर्डर उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द बच्चे स्वस्थ हो जाए और फिर जांच हो, और जांच के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होती नजर आए। बहुत शुक्रिया विनोद जी जानकारी देने के लिए। पार्टी से ऊपर कोई है नहीं। अब अपने जो है फैमिली के अंदर आप अब हमारे अपने खुद के घर के परिवार में भी देख लो, अपने कई तरह जो है थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं, पर मनभेद नहीं है। जो भी है दोनों मिलके आपस में सुलझा के, और जब हम लड़ाई साथ लड़ रहे हैं तो वो इनको एक होके और कोई जो रंजिश है उनको मिटो के सेम साफ करके, और समस्या बिल्कुल 1-2 दिन में दूर हो जाएगी। आज आरसीए की बैठक भी है और बताया जा रहा है कि आपके पुत्र को जो है वो अध्यक्ष के रूप में जो है वो कार्यभार सौंप दिया जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं आप और किस प्रकार आगे लेकर जाएंगे ये आरसीए का? जो अब आरसीए का मुझे मालूम नहीं, वो उनका डोमेन है, मेरा तो स्वास्थ्य विभाग है। अब वो बच्चे जाने हैं उनको जो भी करना। मैंने ना तो कभी इंटरफेयर किया, ना मैंने कभी पूछा, तो वो अपनी कुश्ती लड़ने, पता नहीं क्या होगा आज। तो आरसीए का स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे वो? देखो पढ़े लिखे आदमी है और